बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। एक तरफ तो अनमोल पिंकी के जो ऑडियो मैसेजेस सामने आए हैं उनमें वाज़िया तौर पे सुना जा सकता है कि वो पुलिस वालों को ही धमकियां लगा रही है कि कोई उसे पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाए। और ये चीज तब भी नजर आई जब इसको अदालत में पेश किया गया। और अदालत में पेश करते वक्त जो पुलिस वालों का इसके साथ रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो बहुत ही हैरानकुन था। पुलिस वाले लग रहे थे कि जैसे वो मुल्जिम है और ये खातून पिंकी, ये लग रहा था कि ये कोई पुलिस की आला अफसर है। तो ये पहले भी पुलिस वालों को इसलिए थ्रेट करती थी क्योंकि इसको पता था कि पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें मुलजमा पिंकी का बताना है कि वो कोकेन को तैयार करती है, उसको सप्लाई करने में एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी कि वो मरकजी सरगना है। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि 15 साल पहले इसने ये काम शुरू किया था। यानी मॉडलिंग से ये काम शुरू होता है, जो कि नाइट पार्टीज के अंदर ये पार्टिसिपेशन करती थी। और फिर इसकी एक वकील से मुलाकात होती है जो कि इसका पहला शोहर भी बताया जाता है और आजकल वो मलेशिया में मुकीम है। वकील के साथ मिलने के बाद ये ड्रग सप्लाई करना शुरू कर देती है, यानी कि मुख्तलिफ जो नाइट पार्टीज होती हैं वहां पे ऐसे लोगों को या ऐसे लड़के और लड़कियों को ये ड्रग सप्लाई करती है, यानी कि उनको फ्री ड्रग देती है। आहिस्ता 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 ये लोग जो हैं, यानी कि बच्चे या टीनेजर, वो इसकी एडिक्शन में आ जाते हैं। और यही कुछ इसने अपने नेटवर्क के जरिए किया। बताया तो यही जा रहा है कि कराची के पोश एरियाज के बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल, वहां पर अंदर से ही यानी कि तुलबा और तालबात को ही इसने हायर कर रखा है, जिन्हें पहले फ्री में ये ड्रग दी जाती है, जो कि अपने जो क्लास फेलोज या स्कूल कॉलेज फेलोज होते हैं उनको फ्री में ड्रग देते हैं। जब वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको नंबर दे दिया जाता है कि फलां नंबर से आपको ये ड्रग मिल जाएगी। तो मनशियात का जो फैलाव है कराची में, अगर वो हम देखते हैं तो उसमें एलीट क्लास, तालीमी इदारे, नाइट पार्टीज और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ बड़े बड़े सियासतदान और उनके बच्चे भी इसकी जद में आ चुके हैं। और ये जहर अब सिर्फ पार्टीज तक नहीं रहा बल्कि ये घरों तक पहुंच चुका है। सेनेटर शेरी रहमान, कुछ अरसा पहले उनकी बेटी का इंतकाल होता है और फिर ये बात सामने आती है कि उनकी बेटी भी ड्रग एडिक्टेड थी और यही वो खातून है जो उसको ये जहर बेचती थी। यानी कि वो इनसे ये जो ड्रग अब वो बता रही हैं कि कुछ गोल्ड में है, कुछ वाइट पैकिंग में है, मुख्तलिफ बॉक्स हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। और यही वो चीज है जो कि बड़े बड़े जो आला सरकारी अफसरान हैं या इसी तरह जो सियासतदान हैं उनके बच्चों को सप्लाई की जाती हैं ये चीजें, क्योंकि इनको पता होता है कि ज्यादा पैसे वाला कौन है। क्योंकि देखिए 45,000 से छोटा सा एक बॉक्स या डिबिया है जिसकी प्राइस है, तो एक आम गरीब बंदा तो वो नहीं खरीद सकता। तो ये वही खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा है। और जो पैसे वाले लोग हैं उनकी जो औलादें हैं उनको ये 15-16 साल की उम्र से ही टारगेट करना उस वक्त शुरू कर देते हैं जब वो स्कूल गोइंग होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं, और वहीं से उनको इसकी एडिक्शन हो जाती है। शेरी रहमान की बेटी का इंतकाल हुआ और तब ये खबर सामने आई थी कि उनकी बेटी ड्रग यूज करती थी और कहीं ना कहीं पिंकी के साथ इस ड्रग का मामला जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर सेहत इजाज जाखरानी, उनके तकरीबन 21 साल के बेटे की मौत हुई और किसी को पता नहीं चल रहा था कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई है। ये चीज भी अब सामने आ रही है कि इजाज जाखरानी का जो बेटा था वो भी ड्रग यूज करता था और ये पिंकी के जो गाहक थे उनमें से वो एक था। तो ये बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, एलीट क्लास तबका है जो ये पार्टीज करते हैं, उनके अंदर यही लोग हैं जो कि सप्लायर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अरमगान केस को हम देखें, और जब ये अरमगान का मामला सामने आया था, मुस्तफा नामी एक लड़के को कत्ल कर दिया गया था, तो उसके ताने बाने भी पिंकी से जाके मिलते थे और अरमगान ने ही पिंकी के बारे बहुत सारी डिटेल्स पुलिस को फ्राहम की थी। लेकिन एक अरसे से इस केस के ऊपर मुकम्मल खामोशी थी और फिर अचानक से ये जो खातून है ड्रग सप्लायर, ये फिर सामने आती, जो कि ये दावा करती है
کہ وہ خود سے یہ ڈرگ اپنے گھر میں بناتی بھی ہے اور اس کی اس نے مختلف اقسام بنا رکھی ہیں، اور جتنی اچھی ڈرگ وہ تیار کر رہی ہے اتنا اچھا اس نے معاوضہ بھی طلب کر رہی ہے، یعنی کہ 45-50 ہزار روپے سے چھوٹی سی ڈبی، یعنی کہ ایک بسکٹ ہے جو کوکین کا چھوٹا بسکٹ، وہ 45 ہزار روپے میں وہ بیچ رہی ہے، اور جو لوگو والی ڈبی ہے جس میں کہ گولڈن بھی ہے، وائٹ بھی ہے، اور جو بہت ہی کم پیسے میں خریدنا چاہتے ہیں تو 10 ہزار روپے اس نے اس کی پرائز رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ اس کے میسیجز سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے پاس گاہک ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا چیز استعمال کریں، اور جتنی مہنگی ڈرگ استعمال کریں گے ساتھ میں وہ بتا بھی رہی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اداکار ساجد حسن کا بیٹا وہ بھی سامنے آیا تھا، منظر پہ اس وقت آیا تھا جب ارمغان قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ارمغان قریشی کی ایک ویڈیو اداکار ساجد حسن کے گھر کے باہر کی سامنے آئی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو قتل کرنے سے ایک روز پہلے ساجد حسن کے بیٹے سے ملا تھا۔ جب ساجد حسن کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تو ٹھیک ٹھاک ڈرگ جو ہے وہ ان کے گھر سے بھی برآمد ہوئی، اور جو ایک بیگ تھا ساجد حسن کے بیٹے کے پاس اس میں بھی یہی کوکین اور آئس وغیرہ کی جو ڈرگز تھیں وہ برآمد ہوئی تھی، اور اسی طرح کی ڈبیاں وغیرہ تھی اس میں جس میں یہ چیزیں باکس میں پیک کی ہوئی تھی اور پارسل کے طور پہ آن لائن رائڈر کے ذریعے مختلف جو ان کے گاہک ہیں ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو لہٰذا ساجد حسن کا جو بیٹا ہے اسے کیسے ضمانت مل گئی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ بہت ہی فخر محسوس کرتا تھا جب وہ بتاتا تھا کہ وہ ڈرگ سپلائر ہے، یعنی کہ وہ ڈرگ کا ڈیلر ہے۔ اسی طرح کچھ سندھ گورنمنٹ کے وزراء تھے جن کے بچے اس میں انوالو نکلے تھے اور بعد میں ان کے نام جو ہیں وہ چھپا لیے گئے تھے، اس پوری لسٹ کو ہی ختم کر دیا گیا تھا، منظر سے غائب کر دیا گیا تھا پولیس کی طرف سے، کیونکہ آئی جی سندھ تک نے اس میں انٹرپشن کی تھی اور اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا ساجد حسن کا جو بیٹا ہے وہ بھی پنکی کے ساتھ ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کر رہا تھا اور ابھی سٹیل کر رہا ہے۔ ان کا جو بیسک کاروبار ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ساجد حسن کے بینک اکاؤنٹس ان کی اہلیہ کے اور اسی طرح ان کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ملازم ہے اس کے بھی بینک اکاؤنٹ چیک کیے گئے تو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز تھی، اور یہ وہی کام ہے جو کہ یہ پنکی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ مختلف ڈرگ ڈیلرز ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے اپنے علاقوں میں یہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، اور ان کو آسانی ہوتی ہے ڈرگ سپلائی کرنے میں کہ ان کے گھر سے آ کے لوگ لے جاتے ہیں یا وہ خود پہنچا دیتے ہیں، اور اگر کہیں دور پہنچانی ہو تو پھر انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں آن لائن رائڈر کے طور پہ، ان کو بلاتے ہیں فوری طور پہ اور وہ یہ ڈرگ سپلائی کرتی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سی سی ڈی پنجاب میں کام کر رہی ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے منشیات کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہائی لیول پہ، سی سی ڈی نے اس میں 200 سے زائد لوگ تھے یعنی منشیات فروش جن کی ٹانگیں توڑ دی گئی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ خاتون لاہور سے اریسٹ ہوتی ہے، سی سی ڈی کو پتہ نہیں، پنجاب پولیس کو پتہ نہیں، اور اس خاتون کو پنجاب سے نکال کے سندھ میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب اس خاتون کو کیا پتا ہے کہ یہ سیف ہینڈ میں ہے؟ جو اس کی باڈی لینگویج ہے عدالت کے اندر، تھانے کے اندر اسے لے جایا گیا تو تفتیشی افسر کی کرسی پر بیٹھ کے ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کے یہ خود ان کی تفتیش الٹی کرتی رہی ہے کہ وہ کون ہے اس کو اریسٹ کرنے والے، وہ کون ہے اس سے کوئی سوال کرنے والے، اور یہ کسی کو بھی جواب دینے کی روادار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس خاتون کی، اس کی اکڑ، اس کا گھمنڈ، اس کی طاقت یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ ہیں۔ فرنٹ پہ شاید یہ خود ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ہی بڑا مافیا ہو سکتا ہے، جس چیز پہ یہ بار بار پولیس والوں کو بھی تھریٹ کر رہی ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب اس کے جو اس نے اپنے باکس تیار کروا رکھے ہیں جن میں ڈرگ سپلائی کی جاتی ہے، کوئین میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے، جوائے کرو، اور اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ چیزیں یہ سب کچھ مینشن کروا رکھا ہے اس نے باقاعدہ باکس کے اوپر، اور وائٹ سٹف 2 گرام جو کہ 50,000 روپے میں دیا جا رہا ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا بسکٹ ہے وہ 60,000 کا دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح دیگر جو گولڈن سٹف ہے، وائٹ سٹف ہے، اور اس سے کم لو لیول پہ جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں کم سے کم ان کی جو پرائز ہے وہ 10,000 روپے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے 10 سے 15 لاکھ روپے میں ریڈ گریپس لیتی ہے، پھر ان کی یہ خود سے وائن تیار کرتی ہے اس کے گھر سے،
सैकड़ों बोतलें मिली हैं वाइन की रेड, वो ये बताती है कि रेड वाइन वो खुद तैयार करने के बाद उसको सप्लाई करती है और ये उसके जो सप्लायर हैं वो इसे चंद दिनों में ही मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर भी देते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं इस वक्त इस खातून के बारे में, तो शायद ही पाकिस्तान का कोई एरिया हो जहां पे इस वक्त पिंकी का चर्चा ना हो। हर तरफ इसी पे बात हो रही है। खवातीन राइडर्स को ये हायर करती है, उनसे ये उल्टे सीधे काम भी करवाती है और फिर उसके साथ साथ वो इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी करती हैं, यानी जहां दिन रात जिस वक्त भी ये चाहे वो ड्रग सप्लाई की जाती है। तो मनशियात सप्लाई करने का लड़कियों को बिलखसूस ये बहुत ज्यादा मुआवजा दे रही है। ऐसी लड़कियां, ऐसी खवातीन जो घरों में बताती हैं कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, हमें तो महाना लाखों रुपए मिल रहे हैं, इसके पीछे वो ये सब कुछ कर रही होती हैं। बाज घरों में नहीं पता होता कि उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां या उनकी बहनें क्या बाहर कर रही हैं। तो बहुत सी खवातीन जब मनशियात फरोख्त करने के लिए जाती हैं तो उनको ये मुआवजा भी ज्यादा देते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर इनको भेजा जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करें जाके, वहां पे ये इस तरह के लोगों को फंसाती है, फ्री उनको मनशियात प्रोवाइड करती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके एडिक्ट हों। और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही हो रहा है कि पहले फ्री में दी जाती है, बाद में इनके नंबर दे दिए जाते हैं। तो लाहौर में 2022 में रियाज बलोच पकड़ा गया था जो कि अनमोल पिंकी का भाई है। तो अनमोल पिंकी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी, ड्रग भी काफी मिकदार में मौजूद थी। रियाज बलोच गिरफ्तार हो जाता है, एक मुकदमा इसका दर्ज किया जाता है और इसमें अनमोल बलोच पिंकी को भी नामजद किया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इसे खुद ही वहां से भगा देते हैं और बाद में इसके भाई को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जितनी ड्रग इनके निकली थी गाड़ी वगैरह में से, वो सारी की सारी पुलिस वाले खा पी जाते हैं और इसके भाई को इस मुकदमे में से निकालने के बाद अब पिंकी ये बताती है कि वो महाना लाखों रुपए देती रही है पुलिस वालों को कि उनको सपोर्ट किया जाए। इसी तरह इसने जो दूसरी शादी की वो भी एक इसने पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ की थी उस वक्त, ताकि वो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो लिहाजा इसने पहले एक वकील से शादी की जिसने इसको इस काम पे लगाया और फिर इसने एक पुलिस वाले से शादी की जो इसके इस धंधे को प्रोटेक्ट करता रहा है। तो वफाकी हिसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर के जरिए पिंकी को जब गिरफ्तार किया था, इसके घर से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई। घर के अंदर से और भी बहुत सी ऐसी चीजें और रकम बहुत ज्यादा बरामद हुई थी। इसी तरह बताया जाता है कि इसने अपने घर के अंदर खुफिया लॉकर बना रखे थे, यानी जमीन जेरे जमीन इसने लॉकर्स बना रखे हैं जिसमें के ड्रग के साथ साथ इसने करोड़ों रुपए भी इसने खुफिया जो इसने लॉकर्स बना रखे हैं उनमें रखे हुए थे। पुलिस के जो साबिक इंस्पेक्टर हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि जिनके साथ ये मिलके ये सारा नेटवर्क चलाती रही है? मुलजमा का तफ्तीश पे ये भी बताना है कि 15 बरस पहले उसने मामूली सतह से मनशियात फरोख्त करने का काम शुरू किया था, ताहम वो एक मुनज़्ज़म कारोबार की सूरत इख्तियार करता गया। उसका कारोबार इतना वसी हो गया, पोश इलाकों में मनशियात फरोख्त करने की वजह से वो कहती है कि वो इस वक्त सबसे बड़ी मनशियात फरोश है इस मुल्क की। और उसका ये भी क्लेम करना है कि कोकेन के बारे में अगर उससे पूछा जाए, जो चीजें उसको पता हैं वो किसी और को पता नहीं हो सकती हैं। आला तबके की पार्टीज के अंदर नौजवान लड़के लड़कियों को नशे की जानिब राग़िब करने के लिए वो कहती है कि उसने सैकड़ों लोग हैं, लड़के लड़कियां, जिन्हें हायर कर रखा है। ज्यादातर खरीदार इसके जो हैं उनकी उम्र वो बताती है कि 16 से 20 साल के दरमियान है, यानी कि ये नौजवान हैं जिनको के लड़कियां और लड़के वो एडिक्ट हैं इसके। पिंकी का ये भी बताना है कि जब अरमगान का केस सामने आया था तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसकी सरगर्मी पे नजर रखना शुरू कर दी थी, लिहाजा वो कराची छोड़कर लाहौर में मुंतकिल हो गई थी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए। वो कहती है कि उसने कई दफा तेजाब इस्तेमाल किया, अपनी उंगलियां कई कई घंटे तेजाब में डिप करके रखती थी, फिर उन पे कट लगाती थी, बायोमेट्रिक शनाख्त मुमकिन ना रहे। वो कहती है कि बार बार तेजाब में हाथ डालना और अपनी उंगलियों को कट लगाने की वजह से अगर कोई उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करता था
तो कहीं से भी पता नहीं चलता था कि वो अनमोल उर्फ पिंकी है। तो उसका ये कहना है कि कई साल तक गिरफ्तारी से वो इसीलिए बचती रही है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक होने से बचाए, और उसकी वजह वो कहती है कि उसने ज्यादा से ज्यादा तेजाब को इस्तेमाल किया है। जराए का ये भी कहना है कि लाहौर में इसने कराई के मकान में जो रहाइश इख्तियार कर रखी थी, इसकी वालदा, भाभी और एक बच्चा भी वहां पे मौजूद था। इस घर में एक खुफिया लेबोरेटरी भी बना रखी थी और उसमें कोकेन को मजीद ताकतवर और मुहल्लक बनाने के लिए केमिकल यूज किए जाते थे, और ये जो केमिकल है वो क्लेम ये करती है कि वो बाहर के मुल्क से मंगवाती थी। मुलजमा ने अपने नाम से मंसूब खसूसी ब्रांडिंग के साथ कोकेन की पैकिंग भी शुरू कर रखी थी, जबकि इसकी पैकिंग और प्रिंटिंग आम मार्केट से करवाई जाती थी। यानी जो मार्केटिंग के लोग हैं उन्होंने भी किसी को ये खबर नहीं होने दी कि इस किस्म की यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। अनमोल पिंकी के नेटवर्क में खवातीन पुलिस एहलकार और मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवर भी इसमें शामिल हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में अदील उर्फ विकी नामी शख्स नशियात फरोख्त करता था, जो बराह रास्त अनमोल पिंकी से राब्ते में था। तालीमी इदारों में नेटवर्क को आगे चलाने के लिए इसने बेबो और हिरा नामी खवातीन हैं और उनको बहुत ज्यादा इसने एक्टिव किया हुआ था। इस केस में अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनसे नशियात वसूल करने वाले सप्लायर्स जो हैं नादिर खान वगैरह, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसी तरह गैंग में कामरान नामी एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। मनशियात की तरसील में किरदार अदा करने के लिए इसने पुलिस वालों को भी अपने साथ जोड़ रखा था। अनमोल पिंकी को साउथ पुलिस स्टेशन में जब रात को ले जाया गया था तो अनमोल ने एक तो वहां पे पुलिस वालों से बदतमीजी की और एसएचओ की कुर्सी पे बैठ गई और उनकी तफ्तीश करने लगी, यानी उनके ऊपर रोब झाड़ने लगी। तो पुलिस वाले तो इससे अभी तक भी डर रहे हैं। यानी कराची पुलिस का कोई कारनामा नहीं कि उन्होंने इस खातून को अरेस्ट किया है, उन्हें ये अरेस्ट हुई मिली है, जस्ट उन्होंने ये दिखाया है कि उन्होंने पकड़ा है, लेकिन जो असल हकाइक हैं वो अब सामने आ चुके हैं। इसकी जो दूसरी शादी है उसके बारे में दो तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि एक उसने साबिक इंस्पेक्टर से शादी की या फिर उसने डीएसपी से शादी की। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। मुलजमा का ये भी बताना है कि एक एहलकार एहसान ने इसके भाई को जब हिरासत में लिया तो 50 लाख रुपए हमसे लिए और छोड़ दिया, और बाद में हम उसे मंथली 30 लाख रुपए देते रहे हैं। माजी में लाहौर में एक पुलिस अफसर ने अनमोल को जब गिरफ्तार किया था तो मुलजमा के पैसों से इसके शोहर ने 2 रहायशी बंगले भी खरीदे थे। यानी पुलिस वाले ने शादी करने के बाद खूब इससे फायदे भी उठाए हैं। अनमोल का जो पहला शोहर वकील है वो चूंकि मलेशिया में मुकीम है और कोकेन को तैयार करने का हुनर जो भी सिखाया है वो उसी ने इसको सिखाया है। अनमोल ने खुद नशियात की तैयारी फिर इसलिए शुरू कर दी थी क्योंकि उस शोहर से उसने तलाक ले ली थी। इस मकसद के लिए उसने बाकायदा एक लेबोरेटरी भी बनाई और जितने भी इसके गाहक हैं वो बराह रास्त इससे राब्ते में रहते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मखसूस पतों के ऊपर जो एड्रेस दिए जाते हैं उन पे ये मनशियात पहुंचाई जाती है और बगैर हथकड़ी के खातून को अदालत में पेश किया गया। इसके ऊपर भी मीडिया पे बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया कि एक ऐसी खातून जिसने लोगों के बच्चों को जहरे कातिल खिला खिला के उनकी जिंदगी खराब कर दी है, तो उसको हथकड़ी लगाए बगैर उसे हथकड़ी के बगैर कैसे अदालत में पेश कर दिया गया। लिहाजा अब ये जो खातून है इसका जो मोबाइल फोन वगैरह है वो कब्जे में लिया गया है, उसे चेक किया जा रहा है, उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा, जो डेटा डिलीट है यकीनन उसको भी रिकवर किया जाएगा और लाखों रुपए मलियत का जो इसके घर से सामान बरामद हुआ है वो तमाम चीजें भी चेक की जा रही हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें के फोरेंसिक साइंस लैब से भी चेक करवाया जाएगा। तो ये जो खातून है ये तो बार बार यही कहती है कि बहुत सालों से पुलिस वाले मुझे पकड़ना चाह रहे थे और अभी भी मैं पकड़ी गई हूं, तो वो कहती है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लिहाजा अब हमें देखना ये है कि पिंकी एक तरफ ये दावा कर रही है कि उसका कोई कुछ नहीं अभी भी बिगाड़ सकता, दूसरी तरफ पंजाब में लाहौर में सीसीडी काम कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है और यहाँ से खातून को सिंध कराची मुंतकिल कर दिया गया। क्या सीसीडी को इसे शुरू में ही इसके साथी छुड़वाने आने के बारे में कोई बड़ा फैसला नहीं कर लेना चाहिए था, या कि फिर अभी इसको इसीलिए रखा गया है कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।